मेरी माँ अब उस बेटी को देख के कैसे रोएंगी जिसको सपने लेकर यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ के गई थी। कौन उसका जिम्मेदार है? मुझे यहाँ पे न्याय चाहिए। योगी जी को बुलाओ, मोदी जी को बुलाओ। तब तक नहीं बुलाओगे तब तक नहीं जाएंगे। और कॉलेज को सील करो, कॉलेज को सील करो। न्याय नहीं है तो मेरी बेटी को यहीं दफनाओ। कॉलेज को हम बंद करेंगे, सील करेंगे। हाँ, रिटर्न में चाहिए। मैं नहीं पता हमारी बच्ची अब भी कहाँ है, मेरे को नहीं पता है। नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 17। तो यहाँ पर एक लड़की ने आत्महत्या की है और पीड़ित परिवार का आरोप है कि उस लड़की ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। आइए पीड़ित परिवार से जानते हैं क्या है पूरा मामला। कुछ नहीं हुआ है। रात 9 बजे हमने आके पुलिस बुलाई है, सुबह तक हमने पुलिस को कुछ नहीं किया। जब कॉलेज का स्टाफ कोई एक दो यहाँ है, जब पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज की है, ये यहाँ से निकलो। पुलिस हमें कह रही है यहाँ से निकलो। हमें नहीं पता हमारी बच्ची अब भी कहाँ है, मेरे को नहीं पता है। पेरेंट्स ने भी, मदर ने भी, दोनों ने फ़ोन किया था बिटिया को। बिटिया ने फ़ोन नहीं उठाया तो रात को 9 बजे के करीब इन्होंने बिटिया की रूममेट को फ़ोन करा। रूममेट ने जाके जब देखा तो बिटिया वहाँ पे लटकी हुई थी और इन्होंने बिना किसी वीडियो के, बिना किसी पुलिस के सामने उसको, बिटिया को वहाँ से उतार के और फिर ये घसीटते हुए लेके गए कपड़े के अंदर। ना इन्होंने वेंटिलेटर वगैरह कुछ मंगाया, ना कुछ पुलिस को बुलाया। और बस अब अभी बिटिया पता नहीं कहाँ है, ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता ना। तो क्या लड़की ने बताया था परिवार को? 1 हफ्ते पहले आए थे परिवार वाले बात करने के लिए, डीन से और टीचर से बात करने के लिए आए थे। लेकिन उसके बावजूद दोबारा इन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा और सारी चीज़ें स्मूथ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की की हत्या हुई है। क्या है? हो सकता है क्योंकि गेट खुला हुआ था, और बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के, और अगर तुम ऐसे उतार रहे हो तो हो सकता है कि हत्या ही की हो, हत्या को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। क्या मांग की गई है? न्याय की मांग कर रहे हैं सभी। ऐसी खबरें आई और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यह है कि अगर मान लीजिए किसी भी परिजन की, किसी भी माता पिता की अगर बेटी मरी है, अगर कोई बच्चे उनका समर्थन करके धरना प्रदर्शन करने आए हैं, तो पुलिस प्रशासन की क्या रोल बनता है कि वो लोग छात्रों पे लाठी चलाएं? आप बताइए, आप लाठी क्यों चला रहे हैं? आप अगर पुलिस प्रशासन की कोई बेटी अगर मरती, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा होता, क्या वो लाठी चलाते? नहीं चलाते। लाठी क्यों चली है छात्रों पे? अगर कोई छात्र, किसी माँ बाप के कोई बच्चा मरा है और उसके लिए कोई प्रदर्शन कर रहा है, तो पुलिस प्रशासन आज यहाँ मांग रही है कि सहयोग करिए, बाहर रहिए। उस टाइम पुलिस प्रशासन कहाँ थी और उस टाइम सहयोग कहाँ था पुलिस प्रशासन का? अभी की घटना है सुबह की, उस टाइम पुलिस प्रशासन का सहयोग कहाँ था और लाठी क्यों चल रही है? अगर पुलिस प्रशासन वालों के घर वाले परिजनों के साथ ऐसा होता, अगर उनकी बेटी होती, क्या वो लाठी चलाते? इसमें शिक्षा माफियों की चाल है। वो लोग पैसा खिलाए हैं और पुलिस प्रशासन उनका सहयोग कर रही है, नहीं तो पुलिस प्रशासन छात्रों का सहयोग करती। और सुनिए, किसी भी मामले में ऐसे ही होता है कि एक्शन ले लिया है, 2 दिन बंद करेंगे, पैसा जाएगा और खत्म कर देंगे। आपको नहीं पता है यहाँ के सिस्टम के बारे में? यही है सिस्टम, यही है। पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। अगर आज किसी और लड़की के साथ हुआ है, किसी के माँ बाप पीड़ित हैं, तो कल उनकी भी लड़कियों के साथ हो सकता है और उनके माँ बाप पीड़ित हो सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। घटना घटती नहीं है और खत्म हो जाती है। बच्चों को पता नहीं होता। देखिए, जो घटना घटाने वाला है, मेंटली हैरेस क्यों किया? अगर मान लीजिए पहली घटना घटती और उसमें जो ये टीचर अगर उसमें इन्वॉल्व रहता, उसके साथ अगर उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती, तो टीचर भी डरता। रेप करने वाला अगर बचता क्यों है? क्योंकि उसको प्रॉपर सजा नहीं मिलती। उसको पता है कि 6 महीने बाद, साल भर, 2 साल बाद पैसा फेंक के निकल जाएंगे। अगर उसको प्रॉपर कड़ी से कड़ी सजा हो जाए तो रेप करने से पहले इंसान डरेगा। वैसे ही मेंटली हरास करने से पहले यहाँ टीचर डरते। अगर उनको यहाँ से पहले अगर जो घटना हुई होती, उसमें उनको पूरी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। इसमें प्रशासन का बहुत ही बड़ा लूप होल है और कॉलेज प्रशासन का भी तो बहुत बड़ा लूप होल है। लड़की की घटना हमको जैसे ही रात को 2 बजे पता चली और उसके बाद से ही मैंने ट्विटर पे हर वीडियो शेयर कर दिया। बिहार भी मनीष भैया का जो चैनल है उस पर भी सब कुछ भेज दिया है और अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस भी माँ बाप की ये जो बेटी है, हमारी बहन है, इसके लिए जस्टिस मिले और इस बार कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये जेल में बंद करने से नहीं होगा। ये जो ढकोसले करते हैं पुलिस और प्रशासन, ये जेल में बंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आप लोग घर जाइए। घर क्यों जाएँ? इस बार प्रॉपर लाइफ इम्प्रिजमेंट का होना चाहिए, नहीं तो 6 साल की कम से कम जेल होनी चाहिए। सरकार से अपील है। हमारी मांग है ये सजा ना मिले, सीधा एनकाउंटर कर दो इनको। इन स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, हमारा
संगठन है छात्र अधिकार संघ, इनके लिए रात दिन 24 घंटे हर महीने पूरी साल लड़ता रहेगा। कोई ऐसा हुआ तो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाले। मामला जैसे हमें जानकारी मिली है, छात्रा BDS कर रही है, यहाँ से गुड़गांव निवासी है, अभद्रता की है, किस से फाइल फाड़ी है, बताया गया है कि भाई जो प्रोफेसर है उनके द्वारा फाइल फाड़ी गई है और बदतमीजी से बोले, क्या बोले वो पूरी जानकारी तो अभी मिलेगी, और लड़की ने आत्महत्या कर ली है। ये बदमाशी कर रहे हैं, ये प्रोफेसर बदमाशी कर रहे हैं। सिर्फ यहीं का मामला ना है, आप पीछे भी पहले मेरी वीडियोस देखना, दबंगाई दिखाते हैं, एडमिशन टाइम में बोलते हैं हाँ इतने प्यार से बात करते हैं, फिर दबंगाई दिखाते हैं। गुरु और शिक्षा का जो रिश्ता है ना वो ख़त्म है, पैसा के लिए पता नहीं क्या किस तरह से बच्चे दूर दूर से यहाँ के पढ़ रहे हैं, उनके साथ अभद्रता की जाती है। कैसे कैसे उनको न्याय मिला, कैसे विश्वास करेंगे बच्चे, उनके गार्जियंस के हम अपने बच्चों को यहाँ ग्रेटर नोएडा में इतने ढेर सारे कॉलेज हैं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी है और तरह तरह की शारदा, इतने सारे कॉलेज हैं, नॉलेज पार्क में इतना बच्चे पर ट्रस्ट करते हैं, इतने दूर दूर के बच्चे आते हैं, गरीब बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे लोन ले के पढ़ रहे हैं, इन पर ट्रस्ट करते हैं और बच्चा नहीं मिला। शारदा यूनिवर्सिटी बच्ची दे देगी इनको, बेटी को वापस दे देगी, कैसे? पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हत्या है, क्या सच है? सच्ची है क्या है अब दिखा रहे। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा जो वीडियो मैंने देखी है, पत्रकारों द्वारा भेजी है कि बाद उनको निष्कासित कर दिया। उनको पहले पता है ये इनकी अभद्रता चल रही है, इनकी दबंगाई चल रही है, लेकिन उनका काम चल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है उनके द्वारा। कैसे उनको भाई उनको कैसे दिखेगा कि भाई अब यही है, उनको बिजनेस अच्छा चल रहा है उनके द्वारा। अब उनको पता चले, सारा प्रशासन ऊपर सरकार तक पहुँच गई है ये खबर, तब उनको निष्कासित कर दिया है। क्या कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई कुछ ना, वो कह रहे कि वो पेश कर दिए। मैं मेरी सरकार से, प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, परिवार को बेटी तो देगी नहीं शारदा, लेकिन एक नंबर एक तरफ जो वो होता है क्या कहते हैं प्रशासन द्वारा न्याय मिले बहुत अच्छे से। मेरी रिक्वेस्ट प्रशासन से यही है, उनको न्याय मिल जाए, बस कुछ नहीं चाहिए। बेटी तो वापस मिली नहीं सकी भाई। मीटिंग में ये हुआ, हमने 5 दिन का समय दे दिया यूनिवर्सिटी प्रबंधन को, या तो 5 दिन में डिसीजन लेवे, जो भी दोषी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, अन्यथा उसके बाद परिवार भी यहाँ होएगा, हम भी होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश का एक एक समाजवादी कार्यकर्ता इस यूनिवर्सिटी के गेट पर अपने ऊपर तेल छिड़क का आत्मदाह करेगा। जिस तरह हमारी बेटी की यहाँ से लाश लिकड़ी, हमारी भी लाश लिकड़ेगी। जब इस यूनिवर्सिटी पर पढ़ने के नाम पर हमारी बेटियाँ बहन सुरक्षित नहीं है तो हमारा जीने का क्या फ़ायदा? ऐसी यूनिवर्सिटी को हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे, ताला लगा देंगे, जो होगा उसे हम अपना आप देखेंगे। माँ बाप तो टूटे पड़े हैं। मेरी माँ ने कल 9 बजे से अब तक कुछ नहीं खाया, मैंने उनको पानी पिलाया, जूस पिलाया, उनके लिए ब्रेड खाने के लिए आया, तब उनको थोड़ी जान आई, तब बोलने लगी। मेरी माँ अब उस बेटी को देख के कैसे रोएंगी जिसको सपने लेकर यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ के गई थी? कौन उसका जिम्मेदार है? यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम लोगों की मौजूदगी में जो परिवारजन हैं ज्योति के, उनसे वार्ता हुई है और वार्ता में परिजनों की मांग थी कि जो भी कल्प्रिट हैं, इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए और जिन 5 लोगों के नाम FIR में हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए और ज्योति को न्याय मिलना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी और 5 दिनों में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई अपने जो स्टाफ है उनके खिलाफ करेगी। पुलिस का कहना ये है कि 2 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है, बाकी 3 लोगों को हम लोग गिरफ्तार करेंगे और हर संभव प्रयास किया जाएगा कि ज्योति का जो ये दुखद जो ये घटना हुई है उसमें उसको न्याय मिले। हमने भी ये कहा है क्योंकि हम यहाँ स्थानीय लोग हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी भी तरीके का उत्पीड़न, जो छात्र इसमें गवाही देंगे, जो छात्र ज्योति के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाएंगे, जो फैक्ट्स हैं, जो ईमानदारी है, जो सच्चाई है, वो पुलिस के सामने और जो इंटरनल कमेटीज़ के सामने रखेंगे, वो सब चीज़ों के बारे में जो बात बताएंगे उनका उत्पीड़न बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और यदि किसी भी तरह का उत्पीड़न किया जाता है, जो यूनिवर्सिटी ने वादा किया है उससे वादा खिलाफ़ी की जाती है, 5 दिन के अंदर कोई अच्छी ठीक कार्रवाई नहीं की जाती है या पुलिस यदि कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हम पुरजोर विरोध करेंगे और हम लोग ज्योति को न्याय दिलाकर ही दम लेंगे। हम सब लोग एकजुट होकर के, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे किसी भी संगठन से जुड़े लोग हों, सभी लोग हम साथ में हैं और हम ज्योति को न्याय दिलवाएंगे। अभी मीटिंग हुई, उसमें क्या डिसीजन लिया? अभी जो मीटिंग अंदर हुई है उसमें परिवार के साथ हम अंदर वार्ता में थे। परिवार ने जो मांगे रखी थी, हम उनके साथ जो उन्होंने बात रखी है हम उन्हीं बातों को लेके थे। परिवार ने जो 5 नाम FIR में लिख के दिए हैं उसमें से जो 2 सुसाइड नोट में नाम थे उनको जेल भेज दिया गया है। जो बाकी 3 बचे हुए हैं उसमें पुलिस प्रशासन ने और
यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ने अगले 5 दिन का समय मांगा है। 5 दिन में वो पूरी जांच करेंगे। जो 5 दिन में इनमें से तीनों में से कोई दोषी पाई जाता है, जिस तरीके के डीन का यहाँ परिवार ने नाम लिया है, जो डीन और 2 और लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल भेजा जाएगा। और हमारा और परिवार का यही मानना है कि ऐसे लोगों को फांसी दी जाए जो इस तरीके के स्टूडेंट को प्रताड़ित करते हैं। सिग्नेचर का क्या मामला है? सिग्नेचर का कोई ऐसे कोई क्लियर तो हुआ नहीं। कोई बता रहे हैं कि 1 हफ्ते पहले कोई सिग्नेचर वगैरह था, लेकिन उसके बाद बिटिया के पापा यहाँ होके चले गए थे और आने के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी उत्पीड़न लगातार चल रहा था, जिसके कारण ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आज आप सब ने देखा ही हम किस दुख की घड़ी से यहाँ गुजर रहे हैं। मोहित भाई